सभी दोस्तों को, सभी छात्रों अभ्यर्थियों को नमस्कार। और हम अभी जो आपको व्हाट्सएप चैनल पे 120 क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं पर एक संपूर्ण क्लास डिस्कशन के रूप में आ रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो चैनल ज्वाइन करिए। NMS के एग्ज़ाम के तहत डेली वहाँ पे आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, आइए हम इन पर कुछ चर्चाएँ करते हैं, कुछ बातें सुनते जाइएगा। और ये सारे PDF के सारे क्वेश्चन कुछ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे चैनल पर। ठीक है, चलिए कुछ बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ हमारी बातें सुनना, उससे लिखते जाना। यहाँ से लगभग आपका संविधान का जो 12-13 प्रश्न आता है कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो भैया ये सबको पता है कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं। अब यहाँ और क्वेश्चन क्या बन सकता है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और क्या बन सकता है? तो जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के सदस्य थे। महात्मा गांधी के बारे में क्या है? तो इनको वन मैन आर्मी कहा गया था। ये भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन देख रहे, कई तिथियां कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो देखो, भारतीय संविधान सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को कन्फर्म है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। याद रखना, देखो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा ने, जो संविधान सभा है अपनी, उसने संविधान को कब अपना लिया? तो उसने अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान में बनने में लगा कितना समय था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सर अच्छी है, कोई कमी हो तो बताइए। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो भैया ग्राम पंचायत है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है वो क्या है? ग्राम पंचायत है। अब यहाँ याद रखिएगा, ये वो हर जो तुम्हारी ग्राम पंचायत पे एक न्यायालय होता है बिहार में। हाँ देखो, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है भैया? मताधिकार की आयु भारत में हो, बिहार में हो, कहीं पर 18 वर्ष है। अब शेष उम्रें काय दी गई हैं? तो 21 वर्ष में 18 वर्ष में आप देखो ग्राम पंचायत के सदस्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सदस्य हो जाते हैं। वोट डालने की आयु ग्राम पंचायत के सदस्य की बात एक ही होती है। आगे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 21 वर्ष में आप ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं, मुखिया सरपंच बन सकते हैं। फिर गुरुजी 25 वर्ष में क्या बन सकते हैं? तो बेटा 25 वर्ष में आप विधायक सांसद बन सकते हैं। लेकिन याद रखना, आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। फिर गुरुजी 30 वर्ष में क्या होता है? तो 30 वर्ष में बाबू तो विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हो। फिर गुरुजी 35 वर्ष में क्या होता है? तो 35 वर्ष में राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने की आयु होती है। अब गुरुजी राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 52 में है। गुरुजी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। गुरुजी उपराष्ट्रपति का क्या काम होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। गुरुजी एक क्वेश्चन और है कि राज्यसभा में ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए नहीं भी अध्यक्ष होता है? तो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बहुत अच्छे, आगे चलो। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति है, अगर कोई भी राज्य अपने संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो उस पर अपना शासन लगा देगा। वो किस अनुच्छेद की बात है? तो अनुच्छेद 356 की बात है। संविधान में जो संशोधन होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। क्लास समझ में आ रही? 4 क्वेश्चन में ही 40 हो गए हैं। 120 होने तो बहुत टाइम लगेगा। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो भैया ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। नगर पंचायत के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। जिला जो सांसद होते हैं, लोकसभा के विधायक विधानसभा के होते हैं। ठीक है, आगे चलो। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसकी है? तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो है वो किसके पास होती है? जनता के पास होती है। अब गुरुजी यहाँ पे ये 3 शब्द काहे दे दिए? तो देखो इन 3 शब्दों का भी विश्लेषण सुन लेते हैं। जो भैया संसद है, तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। संसद में कितने सदन? 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। हमें पता है कि स्पीड ज़्यादा होगी तो आप स्पीड धीमी करिएगा। राज्यसभा। और इसके बाद संसद के कितने अंगों से मिलकर बनती है? तो जो संसद है वो 3 जन से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा क्या होता है? पूरी लोकसभा निम्न सदन होता है। इसमें कितने होते हैं? 543 सदस्य होते हैं। अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 550 होती हैं। पहले 552 होती थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा
2 सीटें एंग्लो इंडियन वाली हटा दी गई। अब गुरुजी राज्यसभा आ गई। अब राज्यसभा में कितना होता है, तो 250 होता है। इसमें 233 का चुनाव होता है, 12 निर्वाचित होते हैं, 245 इस समय 12 मनोनीत होते हैं। गुरुजी मनोनीत कौन करता है, तो इनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस आधार पर करता, तो कोई खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति उनको उठा लेता है। गुरुजी और बताओ, प्रधानमंत्री का क्या चुनाव होता है, नहीं बाबू, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो फिर क्या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अच्छा गुरुजी एक बात बताओ, फिर कहने लगते कि चुनाव हो रहे, अरे बाबू वो चुनाव सांसद और विधायक के होते हैं। गुरुजी लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अनियमित है, कोई नहीं है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, ध्यान से सुनना, राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है, चलता रहता है जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है। अच्छा गुरुजी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष। चलो भैया, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, एक का पढ़ा रहा है मास्टर हुआ, ये सब ना सोचना। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा अध्यक्ष तो जानते ही हो, सदन जो सांसद पहुंचते हैं लोकसभा में वो एक सदस्य को चुनते हैं, उससे लोकसभा। इस समय वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमको ये क्वेश्चन बताइए कि बिहार में इस समय मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। चलो आगे बता चुके हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, गुरुजी 5 वर्ष होता है। और किन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष होता है गुरुजी। और राष्ट्रपति का कार्यकाल उसका भी 5 वर्ष होता है। गुरुजी राज्यपाल का कार्यकाल बता दो, तो देखो राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं है, आमतौर पर 5 वर्ष माना जाता है। अगर विकल्प में है तो, अगर विकल्प में लिखा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जब तक जाएगा राज्यपाल बना रहेगा। अच्छा गुरुजी ऐसी बात है, तो अब बिहार का राज्यपाल बता दो कमेंट बॉक्स में। जिनको याद नहीं है वो सीख लो, क्वेश्चन बन गया तब दिक्कत होगी। आगे चलते हैं, अभी 8 क्वेश्चन हुए, काउंट करके आज बताना क्लास में टोटल क्वेश्चन कितने बता दिए। अच्छा लो, कह रहा है आयस्पर्शता छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। तो 1921 क्या कर रहे हैं, तो भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलचाल, घूमने फिरने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता कहाँ से मिली हमको, अनुच्छेद 19 से मिली। 21 में क्या है, जीवन की स्वतंत्रता है। 14 क्या है, समक्ष मतलब जो संविधान के समक्ष है सभी को समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, सबके लिए कानून बराबर है। क्या गुरुजी हम कोई केस कर दे सांसद और कोई गरीब आदमी कोई केस कर दे, क्या दोनों को बराबर सजा, बिल्कुल बराबर। न्यायपालिका के सामने कुछ नहीं है, यहाँ कोई अपवाद है, बिल्कुल अपवाद है। राष्ट्रपति पर कोई भी केस नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को मृत्युदंड तक माफ करने की शक्ति होती है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, अरे पगला बता दिए, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद जो है कितने भाग हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बता चुके, 5 वर्ष का। देश का सर्वोच्च या प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अच्छा, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो मौलिक अधिकारों का जो पिताजी हैं, अब्बू हैं, फादर हैं, डैडी हैं, वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय हैं। गुरुजी अच्छा एक बात बताइए, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। गुरुजी मौलिक अधिकार हमें नहीं पता, तो अनुच्छेद 12 से 35 पढ़ लो। गुरुजी आते कहाँ हैं, तो भाग 3 में आते हैं, लिखते जाना, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। अच्छा गुरुजी, तो फिर ये बताओ कि हमारे में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। गुरुजी क्या पहले जाना थे, बिल्कुल 7 थे। कौन सा हटा दिया गया, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया। कब हटाएगा ये कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो आगे। ओहो चलिए सही तो आ रहे हैं। अरे कहाँ, यहाँ हो गए थे 13। अच्छा चलिए 14। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो भैया 2005 में हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT कब प्रभावी हुआ, तो 2010 में हुआ। ठीक है गुरुजी, और कुछ, चलो चले। सत्यमेव जयते के स्वप्न से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। काहे चलो आगे। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, ये तो अभी बता। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। ठीक है, बता दिया है भैया। महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार कब मिला, तो भैया
50 में मिला। गुरुजी इसमें कुछ है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और देखो हर तिथि को पढ़ो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये सब बता चुके हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा कि राष्ट्रपति, तो राज्यपाल करेगा। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, विधायक। क्या कहा जाता है, विधायक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अरे नहीं आ रही तो बोलो, आ रही तब बोलो, कमेंट करते रहो। चलो आगे। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, गुरुजी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अच्छा 73वां संविधान संशोधन कब आया, तो जो तुम्हारी ग्राम पंचायतें इसके लिए आया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ, तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जोड़ दिया गया। गुरुजी 44वां संविधान संशोधन रह गया, बता दो, तो यही तो तुम बता दो कमेंट बॉक्स में। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। सबका उत्तर लिखा है। जिनको ये प्रश्न करने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है चैनल की, जाइए क्लिक करिए, वहां सही उत्तर मिल जाएगा। हम यहाँ बता भी रहे हैं। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो देखो भैया राज्य का कार्यकारी प्रमुख जो है, कार्यकारी तो है राज्यपाल, लेकिन पूछता वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वो है मुख्यमंत्री। कागज पे जैसे घर में नहीं होते हैं बाबूजी, होते हैं बाबूजी प्रमुख, लेकिन चलती किसकी, मम्मी की, दिखाने के लिए समाज में कौन, पिताजी प्रमुख, लेकिन वही होगा जो माँ जी चाहेंगे। तो ऐसे ही राज्यपाल हैं कौन, बाबूजी, बैठे रहते हैं शांत। दुनिया के लिए कौन है भैया कारंग बन रहा है, राज्य का काम कौन करता है, राज्यपाल। देश में कौन प्रमुख, राष्ट्रपति। लेकिन पुतला है, पुतला, इसमें पुतला समझते हो कि नहीं, पुतला है। और वास्तविक पावर किसके पास है, देश में प्रधानमंत्री के पास, राज्य में मुख्यमंत्री के पास। पुतला कौन है, तो ये दोनों मम्मी हो गई। अब्बू कौन है भैया, राष्ट्रपति और राज्यपाल। समझ रहे हो कि नहीं, ए तुम सब हीरो, समझ गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या, अरे राम राम राम, देखो मौलिक कर्तव्य 11 हैं और मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। अच्छा अनुसूची कितनी है, 12 हैं। भाग कितने हैं, 22 हैं। भाषाएं कितनी हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। अब कितनी है गुरुजी, 12। मूल संविधान में 14 भाषा थी, अब कितनी है गुरुजी, 22। मिड डे मील योजना का सबसे पहले किस राज्य ने शुरुआत की थी, तमिलनाडु ने। कब हुई थी, बता दो पूरी तिथि, हम बता दें। दलित शब्द का क्या अर्थ होता है, कुचला हुआ, जैसे दम आया गया हो। मुख्य समाज धारा से नहीं जोड़ना, जो लोग मुख्य समाज से नहीं जुड़े होते उन्हें हाशियाकरण पर रखा जाता। ठीक है आगे। नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में किसकी प्रेरणा से हुआ, तो रोजा पार्क्स। किसकी प्रेरणा से हुआ, रोजा पार्क्स की। ये सारे प्रश्न आपकी 6, 7, 8 की पॉलिटी के हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि आपके जो क्लास 7th के बच्चे हैं, 6 के बच्चे हैं, उन तक जरूर ये चीज़ें शेयर करें। आपका एग्जाम 11 को हो जाएगा, लेकिन अगला मिशन हम चलाते रहेंगे और इसमें सिलेक्शन दिलाना नैतिकता बननी चाहिए। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ होता है, 2 या 2 से अधिक दल जब मिल जाते हैं तो गठबंधन सरकार होता है। राष्ट्रपति शासन किसमें है, तो भैया राष्ट्रपति शासन 356 में राज्यों पर लगता है। ठीक है। सैन्य शासन भारत में ना कभी लगा है ना लग पाएगा। चलिए आगे, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। कानून बनाने वाली संस्था कौन होती है, तो भैया गुरुजी कानून बनाने वाली विधायिका होती है। कानून को लागू कराने वाली कार्यपालिका होती है। कानून सही है या गलत है उसका पुनरावलोकन करने के लिए या न्यायिक पुनरावलोकन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, न्यायपालिका की होती है। क्या गुरुजी पुनरावलोकन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पटना का वो बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है, पटना में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तो सारी चीजें रखना। न्यायिक पुनरावलोकन कौन कर सकता है, न्यायपालिका कर सकती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार की रक्षा कौन कर सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। रिट जारी कौन कर सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों। अच्छा गुरुजी विधायिका जो हो गई कानून बनाने वाली संस्था है, संसद में जो बैठते हैं विधायक। कार्यपालिका क्या होते हैं, कार्यपालिका जो कानून को लागू कराते हैं, जैसे हमारे डीएम हो गए, डीपी हो गए, और इसमें से जैसे रक्षा मंत्री हो गए, तो ये उसी से मिल जाते हैं। न्यायपालिका पुनरावलोकन करती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। इनमें शक्ति का बंटवारा है, जो अनुच्छेद हमारे 50 में इसकी चर्चा की गई है। मजा आ रहा हो तो बता देना, आगे काय की क्लास चाहिए वो भी बता देना। हाँ, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है गुरुजी, तो प्रधानमंत्री होता है। देखो कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रमुख, चलिए राज्य आगे देखो। ईवीएम का पूरा नाम क्या भैया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहीं पे लगे हाथ बता दो, एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम को ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, देखो बैठा बैठा मेरा भांजा बता रहा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बड़ा तेज है पढ़ने में। लोकसभा में सीटें कितनी, 543। अधिकतम सीटें कितनी, 550। चलो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, 12।
अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ, विधानसभा विधान परिषद किन किन राज्यों में है, उन राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। जितने हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ये सारे क्वेश्चन लिख के अगर तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रथम प्रधानमंत्री भारत के कौन थे भैया? तो देखिए नेहरू जी थे। अंबेडकर जी क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पटेल जी क्या थे? प्रथम गृह मंत्री थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। यही पढ़ने का तरीका होता है। विकल्प आए चारों को घूम लीजिए। आगे देखो, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो देखो भैया कहाँ गए कानून मंत्री जी को, बुलाया जाए, आ गए, अंबेडकर जी थे। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पटेल जी थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो देखो सब प्रथम हो गए। घरेलू अहिंसा नहीं रही, हिंसा, हम अहिंसावादी आदमी, हिंसा को अहिंसा देख रहे हैं रे। घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया? 2006 में। कब आया बाबू? 2006 में। अच्छा चलो आगे भैया, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम कब आया भैया? तो 2005 में। कब आया? 2005 में। लागू कब हुआ? 2006 में। दोनों तिथि याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है भैया? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में है। अच्छा गुरुजी, सर्वोच्च न्यायालय तो नई दिल्ली में, फिर कोलकाता में क्या है? पहला उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। कब खोला गया था? इतिहास का क्वेश्चन बन गया। चलो, उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। चलिए, FIR का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये आया हुआ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। चलो, गिरफ्तारी के कितने घंटे बाद पेशी होनी चाहिए? 24 घंटे बाद। गिरफ्तारी के कितने घंटे बाद आरोपी व्यक्ति को जिससे गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार को सूचना देना होता है? तो 8 से 12 घंटे के अंदर देना ही देना होता है। आगे देखो, हाशियाकरण क्या होता है? हाशियाकरण जो होता है ऐसे व्यक्ति जो मुख्य धारा से बाहर है उनको हाशियाकरण पे रखा जाता है। सच्चर समिति किस लिए आई थी? तो मुस्लिम समुदाय के लिए आई थी। किसके लिए आई थी? मुस्लिम समुदाय के लिए आई थी। आगे देखो, अनुच्छेद 21 क्या है भैया? तो जीवन का अधिकार है। क्या है? जीवन का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 14 से 18 में है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आर्टिकल 21 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, 1984 को पूछेगा कब हुई थी? 2 और 3 दिसंबर की रात को, रात्रि में हुई थी। वैसे 2 दिसंबर इसका टिक होता है। न्यूनतम मजदूरी क्या है? उचित मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी क्या है? उचित मजदूरी देना। आगे चलो भैया, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? देखो भैया, ये संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। अगर लेकिन कहता है संविधान की आत्मा बाबा साहब के तहत किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को जो मौलिक संवैधानिक उपचार, मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचार है, इसको बाबा साहब ने कहा था यह है संविधान की आत्मा और हृदय दोनों हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में है। आर्टिकल तुम्हारे 36 से शुरू होते हैं और 51 तक चलते हैं। 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं ये बता दियो। चलो, उच्च न्यायालयों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 25। जिला परिषद कार्यालय कितने का होता है? तो 5 वर्ष का। चलिए 48 हो गए भैया। 120 तक पहुँचने में बड़ा टाइम लगेगा रे। हाँ चलिए, लेकिन फिर भी गाड़ी स्पीड में चल रही है, स्पीड में चलना भी पड़ेगा। रिवीजन क्लास है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 कर लो यहाँ देखो। अच्छा, संविधान सभा की जो बैठक है, जो संविधान सभा है, इसका गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। एक क्वेश्चन और बनता है, जो संविधान सभा है इसमें कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। अच्छा गुरुजी, आज़ादी के बाद कितने बचे? 299 बचे। हस्ताक्षर कितनों ने किए 24 जनवरी 1950 को? 284 ने। 3 आंकड़े याद रखना। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है भैया? तो अंबेडकर जी हैं, बता चुके हैं। ठीक है, अमिट शाही जो होती है वो कहाँ लगाई जाती है? बाएं तर्जनी पर लगाई। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? चुना हुआ प्रमुख। अल्पसंख्यक आधार होते हैं धर्म और भाषा दोनों पर, अल्पसंख्यक को आधार माना है कोर्ट ने। ऊपरी सदन क्या है? तो भैया ऊपरी सदन है जो राज्यसभा है। निचला सदन क्या है? लोकसभा। ताकतशाली शक्तिशाली सदन कौन है? तो लोकसभा है। अच्छा, जब भी अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, अविश्वास प्रस्ताव है या तुम्हारा बजट है, वो लोकसभा में पेश किया जाता है। अच्छा गुरुजी, जैसे लोकसभा में बजट पेश हो गया तो राज्यसभा को पास करने के लिए कितना? तो 14 दिन में उसका पुनरावलोकन करके उसको पढ़ के पास करके भेजना होता है।
निचला सदन कौन है भैया? लोकसभा है, विधानसभा भी होती है, लेकिन जब भी ऐसा आएगा तो लोकसभा टिक करेंगे आप। कानून का शासन, मतलब कानून सबके लिए समान है, या आर्टिकल 14 में बात की गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13/1919 को हुआ था। और जो 1920 में क्या हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। होम रूल आंदोलन जो 1916 में चलाया था, बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर चलाया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। गांधी जी चंपारण कब आए थे? 1916 में थे, 17 में आए थे। किसके कहने से आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने से आए थे। पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में किया। किसकी वजह से किया? नील की खेती से किया। अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। ठीक है, रॉलेट एक्ट को कहा गया काला कानून, बिना दलील बिना अपील के सीधा। आगे देखो भैया, सरकार के कौन कौन अंग होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान के अंग होते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं भैया? तो बता चुके हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो 6 होते हैं। समानता का अधिकार कहाँ गया है? तो आर्टिकल 14 से 18 में कहा गया है। 2324 से शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 19 से 22 से स्वतंत्रता का अधिकार है। बाल श्रम अधिनियम में जो है उम्र 14 वर्ष के बालकों से कार्य नहीं कराया जाएगा। आगे देखिए भैया क्या है आगे, और चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता है कि राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानता, राज्य धर्म नहीं है, मतलब राज्य का कोई। पहली जनगणना जो हुई थी मेयो के काल में हुई थी 1872 में। पहली नियमित हर 10 साल में एक जो है वो 1881 से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे देखो, विधानसभा आयु कितनी है? विधानसभा 25 वर्ष है। 21 वर्ष कहाँ की है? तो ग्राम सभा मुखिया बनने की आयु है। ठीक है, और 30 वर्ष क्या है? राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु। राष्ट्रपति बनने की, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की आयु 35 वर्ष है। ग्राम सभा की आयु कितनी? 18 वर्ष है। पटवारी का काम क्या होता है? भूमि का रिकॉर्ड रखना। जिला का जो प्रमुख होता है वो डीएम होता है। ठीक है, आगे चलो भैया। मीडिया जो है वो क्या है? बाजार है, संचार है, न्याय है, पंचायत और संचार का माध्यम है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? बिक्री को बढ़ावा देना। उपभोक्ता क्या है? तो उपभोक्ता महाराज जी क्वेश्चन में से है। तवा मत संघ कहाँ का था? मध्य प्रदेश का था। प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल की आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। PIL 1980 के दशक से प्रारंभ हुई। अब सारे क्वेश्चन मैं इतने बता चुका हूँ कि अभी आप कोई रह ही नहीं गया डिस्कशन के लिए। हाँ, चलिए आगे। राज्यसभा की आयु, सारे क्वेश्चन कई बार 30 वर्ष। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? ये गलत है, टिक यहाँ पे उत्तर गलत है, ये पुराना क्वेश्चन था। 550 करिए, पहले होती थी 552, लेकिन अब 2 हटा दी गई एंग्लो इंडियन की वजह से। चलो, संविधान का निर्माण समय 2 वर्ष 11 माह लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सेकुलरिज्म जो होता है वो क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता होती है। पंचायत बैठक जो होती है वो सचिव साहब के द्वारा होती है। नगर निगम की जो आय होती है वो संपत्ति कर किससे होती है? किससे होती है? संपत्ति कर। प्रेस स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19(1) में। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वही प्रेस की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में क्या है? हमें भैया जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 14 में क्या कहते हैं भैया? सबके समक्ष है। अस्पृश्यता जो अधिनियम है वो कब आया था भैया? अस्पृश्यता 1955 में आया था। नागरिकता जो भारत में है वो एकल नागरिकता है। संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका से क्या लिया गया? इनको भी बता दीजिएगा। पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो आया आर्टिकल वो अनुच्छेद संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आया। 86वें के द्वारा क्या आया? तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आई। 42वें के द्वारा क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 44वें के द्वारा क्या हुआ? सारी चीज़ें बताई भैया। राष्ट्रपति की आयु बता चुके हैं 35 वर्ष। NMS संचालित किसके द्वारा होता है? देखो ये तुम्हारे आधार केंद्र शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखो। ST आरक्षित बिहार में कितनी सीटें हैं? तो भैया ST आरक्षित जो बिहार में सीटें हैं वो कितनी है? 2 हैं। कितनी हैं? 2 हैं। काय में? बिहार विधानसभा में। ठीक है, विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 75 हैं। कितने हैं? 75 हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 40 सीटें हैं। ठीक है, बिहार लोकसभा में SC की जो सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं? 6 आरक्षित सीटें। कितनी हैं? 6 हैं लोकसभा की। इन्हीं 40 में 6 आरक्षित हैं। ST की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 0 हैं, कोई सीट नहीं है। बिहार राज्यसभा से कितने सदस्य हैं? 16 सदस्य आते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद में कोई भी आरक्षण लागू नहीं होता है। विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं? तो 6 राज्य हैं।
उसमें एक अपना बिहार है। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद किसके तहत होता है? 169 के तहत। ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, इसका बी ऑप्शन होगा 169 के तहत। विधान परिषद स्थायी सदन है। विधानसभा विधान परिषद स्थायी सदन है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ क्वेश्चन गलत है। इसमें होना चाहिए था निम्न में से कौन सा स्थायी सदन है, तो विधान परिषद। कौन सा होना है? विधान परिषद, मिस हो गया हमें लगता है। बिहार विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो बिहार विधानसभा की जो सीटें हैं 243 हैं। बिहार में एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 38 हैं विधानसभा में, और एसटी के लिए 2 हैं। कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? 40 हैं। बिहार एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2 हैं। बिहार विधानसभा परिषद का, ये रिपीटेशन क्वेश्चन हो गए, चलिए हटिए ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो गए यहाँ पे। अच्छा ये हुआ। लोकसभा की सीटें बताई चुके 6 हैं एसटी की, ये सारा क्वेश्चन। बिहार राज्यसभा का सदस्य जो है ये 16, सारा क्वेश्चन हो गया। विधान परिषद जो 6 राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो भैया यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी एक और राज्य बचा, उसका नाम आप बताएं किसमें और है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है भैया? 403 है। विधान परिषद जो होता है वो क्या होता है? एक द्विसदनीय होती है, ठीक है। विधान परिषद है जहाँ, तो द्विसदन हो गया विधानसभा विधान परिषद। विधान परिषद सदस्य क्या कहलाता है? जो विधान परिषद का जो सदस्य होता है वो प्रत्यक्ष होता है, मनोनीत होता है? तो भैया प्रत्यक्ष मनोनीत होता है, चुनाव होते हैं विधायक के। विधानसभा बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितना है? चाहे बिहार की विधानसभा हो, किसी भी राज्य की विधानसभा हो, 5 वर्ष ही होगा। और राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा का। अच्छा पूछेगा लोकसभा भंग की जा सकती है? यस की जाती है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति की सलाह पर वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या करती थी? निवृत्त हो जाते हैं। बिहार विधानसभा अनुच्छेद जो था वो 169 था, ये दोनों बार मिस हुआ है, हमें लगता है ये रिपीट हो गए कुछ क्वेश्चन। चलिए तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास देखी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको पढ़ने में मज़ा आया हो, कुछ क्वेश्चन अच्छे मिले हों तो ज़रूर बताइए, और किस विषय की क्लास चाहते हैं इसको बताइए। लेकिन याद रखिए व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। आपका मंगल हो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किसी अगली क्लास में जिसकी आप मांग करेंगे। थैंक यू सो मच।